कि मैंने आज बहुत लंबा सफर किया है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और हर आसमान में मैंने किसी न किसी नबी से मुलाकात की। फिर कुछ देर बातचीत हुई, सिदरत जन्नत का सैर किया, सिदरतुल मुंतहा पे गया, फिर वहां से लामका गया, वहां से नमाज़ें लेकर तुम्हारे पास आया। तो कुफारे मक्का अगर सरकार ये कहते कि ख्वाब देखा है तो कोई भी इनकार नहीं करता। ख्वाब का इनकार कर सकता? तवज्जो है कि नहीं? सो रहा है ख्वाब का इनकार। अगर मैं ये कहूं कि मेरी आंख 2 मिनट के लिए लगी, 2 मिनट के लिए आंख लगी और मैंने देखा कि मैं अमेरिका पहुंचा, वहां हमारे एक भाई रहते हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी बड़ी खातिर मदारत की, मैंने उनका स्कूल देखा और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। वक्त कितना है? कितना है? 2 मिनट के लिए नींद आई। आप में से कोई है जो इसका इनकार करते हैं कि नहीं मौलाना आप झूठ बोल रहे हैं, 2 मिनट में कैसे अमेरिका गए, कैसे वहां भाई से मुलाकात हुई, कितने कैसे आप वहां रहे, क्या उन्होंने खातिर की, क्या मदारत की? आप इनकार नहीं कर सकते। अगर खाद में कहूं और अगर यूं ही कहूं तो मैं 2 मिनट में यहां से बेंगलोर गया और आ गया तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हो। 2 मिनट में बेंगलोर जाना आना हवाई जहाज से भी मुमकिन नहीं है। तो आप अगर कहो कि बेदारी में बेंगलोर गया 2 मिनट में तो झूठ है, और ख्वाब में अमेरिका चला गया 2 मिनट में तो आप इनकार नहीं करोगे। अबू जहल ने मुस्तफा की मेराज का इनकार किया और हम अपनों से दलील नहीं, अबू जहल से आपको दलील देते हैं। कभी कभी गैर भी काम आ जाते हैं। हक वो है जो सच चढ़ के बोले। अब अबू जहल ने इनकार किया तो इनकार अगर ख्वाब बताते तो इनकार नहीं होता। नबी ने जिस्म के साथ, रूह के साथ, बदन के साथ जाने की बात कही थी, इसलिए अबू जहल हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ गया हजरत अबू बकर के पास और अबू बकर को बुलाया। कहा अबू बकर ये बताओ, अगर कोई ये कहे कि मैं रात में यहां से शाम गया, जिस्म के साथ गया, सवारी से गया, तेज रफ्तार सवारी से गया और फिर रात ही में वापस आ गया, तो तुम उसे मानोगे? किससे पूछा? किससे पूछा? तुम मानोगे? तो अबू बकर सिद्दीक कहते नहीं, ये बात मानने की नहीं, क्योंकि 1 महीने का सफर जाने में, 1 महीने का सफर आने में। अब अगर कोई कहता है कि एक रात में गया और आया तो ये बात मानने के लायक नहीं है। तो अबू जहल और खिलखिलाया और बोला हो मजा आ गया, मजा आ गया। अरे ये बात कोई और नहीं, वो नबी जिनका तुम कलमा पढ़ते हो ना, वो नबी कहते हैं कि रात तो बड़ी बात है, रात के एक लम्हे में जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, पल भर में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, वो तेरा नबी कहता है। अब तुम क्या कहते हो? तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि दुनिया का कोई कहता तो झूठ हो सकता था, मेरे मुस्तफा ने कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूं, मेरे मुस्तफा ने कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूं। उसी वक्त से हजरत अबू बकर का नाम सिद्दीक पड़ गया, सिद्दीक पड़ गया, तस्दीक करने वाले। अब अबू जहल और अतबा शहबाज सब ने हजरत सिद्दीक अकबर को घेरा और पूछा कि ये बताओ, तुम जो इतना डट कर कह रहे हो कि मुस्तफा जो कह रहे हैं उसकी मैं तस्दीक करूंगा, वो उससे ऊंची भी बात कहेंगे तो मैं तस्दीक करूंगा, कर रहा हूं, आखिर दलील क्या है? आखिर दलील क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, सुन, मैंने उन्हें नबी माना, उनका कलमा पढ़ा, वो यकीनन अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, और उनके पास हजरत जिब्रील अमीन हर रोज हाजिर होते। कौन? अरे जिब्रील सुबह भी आते थे, शाम में आते, दोपहर में आते, जब चाहते तब आ जाते। आते थे कि नहीं आते? आते थे। जब आ जाते तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि दलील ये है कि जब ये जिब्रील जो मेरे मुस्तफा का खादिम है, मेरे मुस्तफा का गुलाम है, मेरे मुस्तफा का दरबारी है, जब ये एक रोजाना सुबह शाम सिदरतुल मुंतहा से आ सकता है तो जो जिब्रील का इमाम हो वो क्यों नहीं जा सकता? जब गुलाम आ सकता है तो जो इमाम हो वो
मैं चंद बातें और आपके सामने अर्ज करूं। बातें बहुत सारी हैं, मुस्तफ़ा की शान अगर बयान करूं तो कई बातें मेरे जैसे कम इल्म लोगों के लिए भी कम है, बड़े बड़े उलमा की बात अलग है। अब आइए, ये इनकार क्यों करते हैं? तो अबू जहल का इनकार करना, ये ख्वाब होता तो इनकार नहीं करता। जिस्म के साथ जाना था, मिराज जिस्मानी थी, इसलिए अबू जहल और कुफारे मक्का ने इनकार किया। और इसका इनकार करना ही इस बात का सबूत है कि मुस्तफ़ा की मेराज रूहानी नहीं थी, मुस्तफ़ा की मेराज जिस्मानी थी। अच्छा, एक बात ये तो आपने सुना, हदीस में भी है कि सरकार के लिए बुराक लाया गया। सुना है कि बुराक लाया, सुना है? हदीस में मैं कोई बात बगैर दलील के नहीं बोलता हूँ, आप हाँ बोलिए, बगैर दलील के नहीं बोलता हूँ। बुराक लाया गया किसके लिए? मुस्तफ़ा की सवारी के लिए, मुस्तफ़ा की सवारी के लिए। अच्छा, मुस्तफ़ा को सवार होना है तो बुराक लाया गया। अगर मुस्तफ़ा का ये ख्वाब होता तो कभी आप ख्वाब में किसी सवारी पे सवार होकर के कहीं गए? अरे ख्वाब में अब दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, यहाँ तक के लोग मक्का जाते हैं और ख्वाब में हज करके चले जाते हैं, उम्रा करके चले जाते हैं, लेकिन कभी सवारी से गए आप हैं? क्यों? इसलिए कि ख्वाब को सवारी की जरूरत नहीं है। सवारी की जरूरत तो जिस्म को है, जिस्म को। तो मुस्तफ़ा के लिए बुराक लाया गया, ये इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा की मेराज रूहानी नहीं, मुस्तफ़ा की मेराज जिस्मानी। बस समझ में आई? अब बस इसी पे बस करता हूँ, 25 दलील दे सकता हूँ मैं मुस्तफ़ा के मेराज जिस्मानी। लेकिन लोग इनकार क्यों करते हैं? तो उसकी चंद वजह है, उसकी चंद वजह। एक वजह तो ये है कि आसमान फिरको इल्तियाम को कबूल नहीं करता। ये साइंस और फलसफा है कि आसमान में फटन नहीं है, आसमान फट नहीं सकता। तवज्जो है? आसमान फट नहीं सकता, आसमान में कोई रास्ता नहीं, आसमान में कोई दरवाजा नहीं। और जब आसमान में रास्ता नहीं है, दरवाजा नहीं है, वो फट नहीं सकता है, तो फिर मुस्तफ़ा गए कैसे? अगर जिस्म के साथ जाते तो आसमान फटता, और आसमान फट नहीं सकता है, ये हम नहीं मानेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम भी मान लेते हैं इसकी दलील। मत मानो, हम भी तुम्हारे साथ हैं कि आसमान नहीं फटता। लेकिन एक बात ये बताइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो रखा कहाँ? जरा बोलिए ना, कहाँ रखा? जन्नत में। और जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? कुरान कहता है इंदा सिदरतिल मुंतहा, इंतहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। ये आसमान के ऊपर है। जन्नत कहाँ है? आसमान के ऊपर। और आसमान फटता नहीं है। हजरत आदम जमीन पे आए कि नहीं आए? तवज्जो है बिलाल भाई? मामू साहब आपकी तवज्जो है? क्या है? हजरत आदम और हव्वा, अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। हे आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जन्नत से जो तुम्हारी मर्जी चाहे तुम खाते पीते रहो, है ना? जन्नत में रहो। तो जन्नत में रहे कि नहीं? और हजरत आदम जमीन पे आए कि नहीं? अरे बोलिए ना, आए कि नहीं? नहीं आते तो हमारा कहाँ से आते हैं? आए ना? तो हजरत आदम और हव्वा जन्नत से नीचे आए कि नहीं? आसमान फटा होगा कब ना आए? अब आइए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है वज़कुर फी किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्यन व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। कुरान में, किताब में इदरीस को याद करो, हमने इदरीस को एक बुलंद मकाम अता फरमाया। और हजरत इदरीस कहाँ है मालूम है? अरे मालूम है तो हम बात आगे बढ़ाएं। मालूम है कहाँ है? जन्नत में है, जन्नत में, जन्नत में। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि तुम रूह कैसे निकालते हो? कैसा लगता है, कैसी तकलीफ होती है? जरा मेरी रूह निकालो और हम देखें कि कैसी तकलीफ होती है। तो रूह निकाली गई, रूह निकाली गई तकलीफ दिखाने के लिए, फिर वापस कर दी गई क्योंकि अभी मौत का वक्त आया नहीं।
वापस कर दिया। उसने कहा मैं आसमान का सैर करना चाहता हूँ, सैर कराएगा। कहा जन्नत अल्लाह ने कैसी बनाई है, जन्नत देखना चाहता हूँ। हजरत इदरीस जन्नत में चले गए और जब जन्नत में गए तो बोले कि अल्लाह का कानून है कि जो जन्नत में आ जाए निकल नहीं सकता, जो आ जाए। मलकुल मौत ने कहा कि जन्नत में आने के लिए मरना जरूरी है। कहा मर चुका हूं एक बार, मौत आ चुकी है, मर भी चुका हूं, तो मौत का मजा चखना जरूरी है, वो मजा भी चख चुका हूं। और रब का कानून है जो जन्नत में आ जाए वो वापस नहीं हो सकता। तो थे जमीन पर जन्नत में, आसमान अगर फटता नहीं है तो गए कैसे? एक दलील हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? कहाँ है? आसमान में। कुरान कहता है वमा क़दरुहु यकीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। हजरत ईसा को उन लोगों ने कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उसे एक बुलंद मकाम पे उठा लिया। और कहाँ उठाया? वो आसमान पे। अब आप अगर इतनी बात समझ गए तो ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पे जा सकते हैं, हजरत इदरीस जमीन से आसमान पर जा सकते हैं, हजरत आदम और हव्वा जन्नत से नीचे आ सकते हैं। जब आदम जा आ सकते हैं, इदरीस जा सकते हैं, ईसा जा सकते हैं, तो जो आदम के, ईसा के, मूसा के, इदरीस के, यहया के, ज़करिया के, इब्राहिम के, इस्माइल के 1,24,000 करोड़ देश के नबी हो, क्या वो नहीं जा सकते? क्या वो नहीं जा सकते? बोलिए जा सकते हैं। तो जब ये सब आ जा सकते हैं तो इनका ईमान भी आ जा सकता है। मेरे मुस्तफा जिस्म के साथ गए। अब इसमें बारीकी भी बहुत है लेकिन चूंकि वक्त नहीं है मेरे साथ, एक मजबूरी है आज। अब आइए दूसरा एतराज। अब तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एतराज ये है कि इतने कम वक्त में कैसे गए, कैसे आए? सातों आसमान का सफर है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत है, फिर सातों सफर, फिर 50 वक्त की नमाज, फिर 9 बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से वापस जाना, फिर माफ करवाना। कुछ लोग जो अकली घोड़े दौड़ाते हैं वो इसे नहीं मानता, लेकिन शान मुस्तफा को समझने के लिए आप नहीं इश्क चाहिए। कौन वाला इश्क है? इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा दे। अब इसको चूंकि कल मैंने वादा किया था, उसी आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो। अब जान आप जानते हैं, जान जानते हैं? जान ये माइक बोल रहा है, ये माइक बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है। इसमें जो बिजली का करंट है वो इसे बुलवा रहा है। अभी उसका कनेक्शन खत्म कर दीजिए तो ये बोलना बंद कर देगा। तो इसमें इस माइक में जान बिजली है। जान क्या है? बिजली ही इसकी जान है। फैन चल रहा है और लाइट चल रही है, चलते चलते फैन रुक गया। फैन रुकेगा कि नहीं? बिजली है ये बल्ब जल रहा है और बिजली चली जाए बल्ब बंद हो जाएगा, माइक बोलना बंद हो जाएगा, लाइट जलना बंद हो जाएगा, फैन का चलना बंद हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए, हालांकि माइक मौजूद है, माइक मौजूद है, फैन मौजूद है, लाइट मौजूद है, मगर बिजली जो जान थी उस जान के जाने की वजह से माइक ने बोलना बंद कर दिया, लाइट ने जलना बंद कर दिया, फैन ने चलना बंद कर दिया। अच्छा, अब जब लाइट आएगी, जब लाइट आएगी तो ये माइक वहीं से बोलेगा ना जहां से बोल चुका है। अरे जहां तक बोल चुका है उसके बाद में बोलेगा, यानी पिछला बोलना फिर इसके वापस आएगा। फैन जहां तक चल चुका है उसके बाद से चलेगा ना, कि नहीं कहेगा कि मुझे 9 बजे चालू किया था फिर मैं 9 बजे से चलूंगा, वहीं से जहां से रुका था वहीं से फैन चलेगा। लाइट जहां बुझी थी, जहां से लाइन आ जाने के बाद, बिजली करंट आ जाने के बाद फिर लाइट वहीं से जलेगी ना,
कि नहीं, बिफोर जाएगी। अगर आपने इस मिसाल को समझ लिया है तो ये बिजली लाइट की जान है, माइक की जान है, फैन की जान है, सबकी जान क्या है? लाइट। लाइट है तो माइक बोलेगा, लाइट है तो करंट है तो माइक बोलेगा, करंट है तो लाइट जलेगी, करंट है तो फैन। अब अगर आप इसको समझ गए तो आला हज़रत फरमाते हैं जान है वो जहान की, जान है वो कौन? मेरे मुस्तफा। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। अब आज की रात है, इस कायनात की जान मुस्तफा है। हज़रत जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने आपको बेदार किया, आपने वज़ू किया और वज़ू करके जब जिब्रील चले तो इस जहान की जान चल पड़ी। तवज्जो सुनिएगा, इश्क से सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। जब मुस्तफा चले तो मुस्तफा इस जहान की जान है, और जब चले तो जहान की जान चल पड़ी, जहान की जान चल पड़ी, जान निकल गई। जान, पानी वजू का बह रहा था, जान निकल गई, जहां तक बहा था वहीं रुक गया। जंजीर हिल रही थी, जान निकल गई, जहां तक हिली थी वहीं रुक गई। बिस्तर गर्म था, गर्मी हो रही थी, हरारत थी, लेकिन जान जो ही निकली गर्मी वहीं रुक गई, गर्मी वहीं रुक गई। जान निकली, चांद और सूरज की हरकतों को रोक दिया गया। जान निकली, दिन और रात की गर्दिशों को रोक दिया गया, क्योंकि यही कायनात की जान है। और जान ये आला हज़रत का शेर है, आला हज़रत का शेर है। तो एक शेर पे मैं 3 घंटे तकरीर की है मैंने इस शेर पर, लेकिन आज का वक्त नहीं आप लोगों की दुआओं से। जान है, जान चली गई तो जहां से जान निकली, पानी का बहना वहीं बंद, बिस्तर की गर्मी वहीं बंद, जंजीर का हिलना वहीं बंद, दिन का निकलना वो भी बंद, चांद का अपनी जगह से हरकत करना वो भी बंद, सितारों का जगमगाना वो भी बंद, सब बंद। अब ये कोई थोड़ा सा वक्त नहीं है जो अगले में नहीं आती है, थोड़ा सा वक्त नहीं है, बहुत वक्त लगा है। और लोग फरमाते हैं कि 27 बरस का जमाना लगा है मुस्तफा की मेराज को, लेकिन ये 27 बरस का जमाना कैसे गुजर गया? जान निकल गई थी, जान निकल गई थी। और जब जान निकल गई तो जो जहां थी वहीं रुकी रही, और जब मुस्तफा वापस आए तो फिर जहान को जान मिल गई, जहान को जान मिल गई। और जब जहान को जान मिल गई तो पानी जहां तक रुका था। अब अगर आपने उस मिसाल को याद रखा है कि लाइट करंट गया, बल्ब वहीं बुझ गया था, फैन वहीं रुक गया था, माइक वहीं रह गया था। अब जब बिजली आ गई है, करंट आ गया है, अब मुस्तफा इस कायनात की जान है, जब वापस आ गए तो पानी जहां पर रुका था वहां से चलना शुरू हो गया, गर्मी जहां से रुकी थी वहां से गर्म होना शुरू हो गया, और जंजीर जहां रुकी थी वहीं से हिलना शुरू हो गया। शायर ने इसे जब देखा तो कहा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, पल भर में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। लेकिन आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं, तुम जो कहते हो सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान है। अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। चलिए आपने आबरू रखी, सुभान मेरी तकरीर की आबरू रखी, कम से कम किसी ने तो नारा लगा दिया, वरना मेरी तकरीर नारे के लायक है ही नहीं, मेरी तकरीर नारे के लायक है ही नहीं। चलिए आपने मेरी आबरू बढ़ा दी। तो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो जान है वो। अब अल्लाह का शेर आज आपको समझ में आ गया होगा कि जान है वो जहान की। तो जब तक यहाँ थे पानी हिल रहा था, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म हो रहा था, जंजीर हिल रही थी। और जब चले गए तो हर चीज की जान चली गई, हर चीज मुर्दा हो गई। और जब वापस आ गए जहां से रुकी थी वहीं से चलना शुरू हो गया। जान है वो जहान
मैं असल वो दरगाह मस्जिद में भी जाने का मैंने वादा कर लिया है। दुरूद पंडित अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना हबीबिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैहि या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आज मुस्तफा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अब मेरा शुरू करते हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और जब आए तो कैसे आए? जमीन से नहीं आए, तो दरवाजे से नहीं, छत से आए। छत से आए, छत फाड़ कर आए। मेरे मुस्तफा सोए आराम फरमा। जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ हाजिर दरबारे रिसालत हुए और जब दरबारे रिसालत में हाजिर हुए तो देखा कि सरकार सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अब सोचा कि क्या करें, जगाते हैं तो बेअदबी है, जगाते हैं तो बेअदबी है, गुस्ताखी है। ये वो नबी हैं, इनकी वो शान है कि मकाम सहबा में अली की नमाज कज़ा हो जाए मंजूर है, लेकिन मुस्तफा को बेदार करना मंजूर नहीं है। वो अजीम शान नबी आराम फरमा रहा है। करें तो क्या करें, जगाएं तो कैसे जगाएं, बेदार करें तो कैसे बेदार करें। इतने में अल्लाह का हुक्म हुआ, या जिब्रील कब्बिल कदमैं। ऐ जिब्रील, तुम्हारी पेशानी काफूरी है। ऐ जिब्रील, तुम्हारी पेशानी काफूरी है। और काफूरी की खुसूसियत है कि उसमें ठंडक बहुत होती है। रब ने फरमाया, या जिब्रील कब्बिल कदमैं। है जिब्रील, तुम अपनी पेशानी को, अपने होठों को, अपने लबों को, अपनी आंखों को मेरे महबूब के तलबे में रख लो। मेरे महबूब को ठंडक पहुंचेगी। हालांकि जिब्रील चाहते तो आवाज दे सकते थे, हिला सकते थे, झंझोड़ सकते थे, लेकिन वो जिब्रील अमीन है जिन्हें मुस्तफा का मकाम मालूम है। फरिश्तों के सरदार हैं, मगर उस बारगाह में पहुंचे हैं, उस बारगाह में पहुंचे हैं कि जिस बारगाह की शान ये है कि नफस गुम करदा मी आयत अदब गाहेस्त से आसमां अर्श नाजुक तक। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी नाजुक जगह है, ऐसी नाजुक जगह है कि अदब गाहेस्त से आसमां अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत। जुने तो बायज़ीदी का अपने वक्त के बहुत बड़े शहंशाह, वलियों के शहंशाह हैं हजरत जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी। लेकिन जब नबी की बारगाह में पहुंचते हैं तो अपनी सांस भी बंद कर लेते हैं, कहीं सांस से मुस्तफा को तकलीफ न पहुंच जाए, कहीं सांस की वजह से मुस्तफा की मुस्तफा की तौहीन न हो जाए और हमारे अमाल बेकार न हो जाए। नफस गुम करदा मी आयत जुनी तो बायज़ीदी का। वहां सांस लेना भी बदतमीजी और बेअदबी समझते हैं। ये वो बारगाह है मुस्तफा की। आज जिब्रील अमीन हाजिर हैं और जिब्रील अमीन को रब का हुक्म हुआ, या जिब्रील कब्बिल कदमैं। ए जिब्रील, अपनी काफूरी पेशानी को मेरे महबूब के तलबे में रख दो। महबूब के तलबे में हजरत जिब्रील अमीन ने काफूरी पेशानी को लगाई, ठंडक पहुंची। मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली, पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ। अब यहां पर कर एक बात और, कोई कह सकता है कि तुम तो कहते हो कि नबी को इल्म गैब है, और मानते हैं? मानते हैं? तुम तो कहते हो कि नबी को इल्म गैब है, हर छुपी बातों को, हर अनदेखी बातों को जान लेते हैं, देख लेते हैं गैब। तो अगर तुम्हारे नबी को गैब था तो ये भी तो मालूम होगा ना कि आज मुझे इतना लंबा सफर करना है। ये भी तो मालूम होगा कि आज इतना लंबा, और जब किसी को सफर करना मालूम हो तो वो उसकी तैयारी में लगा रहता है, ज़्यादा राह तैयार करता है, सफर का सामान तैयार करता है, बैग और सूटकेस तैयार करता है, सफर की तैयारी में लगा रहता है। तो अगर तुम्हारे नबी को इल्म था कि इतना लंबा सफर करना है तो फिर सोए की तवज्जो है, सोए की। और सोना इस बात की दलील है कि इल्म गैब नहीं था। सोना इस बात की दलील है कि इल्म गैब
नहीं था, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन और से सुनिए, मेरे मुस्तफा की शान वो है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इसका इल्म दे रखा है। मुस्तफा सोए क्यों थे? सोए क्यों थे? तो मालूम था कि आज जिब्रील आ रहे हैं और जिब्रील ले जाने के लिए आ रहे हैं, लेने के लिए आ रहे हैं। तो महबूब और मुहिब की जो अदा होती है, एक महबूब जब किसी के घर आता है, बुलाने के लिए आता है, तो महबूब जानबूझ करके आंखें बंद कर लेता है, जानबूझ करके आंखें बंद कर लेता है। क्यों? ताकि आने वाला जगाए, हिलाए, खुशामद करे, मन्नत करे, समाजत करे। तो मुस्तफा ने आंखें इसलिए बंद कर दी ताकि जिब्रील मेरी खुशामद करे। सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, कल्बों से उनके कुर्सी पेशानी मल रहा। दूसरी बात यह है कि सोए इसलिए मुस्तफा को मालूम था कि आज मेरी मेराज होगी, कंफर्म है, मेरी मेराज कंफर्म है, मेरी मेराज होगी। लेकिन बेकार रहूंगा तो जिब्रील आएंगे, उठा कर लेकर चले जाएंगे। मैं रहमतुल आलमीन हूँ, आज मेरी मेराज होगी। और जब मैं सो जाऊंगा तो जिब्रील को हुक्म होगा कि वो अपनी काफूरी पेशानी को मेरे तलवे में रगड़े। मेरी मेराज तो यकीनी है, और जब जिब्रील की पेशानी मेरे तलवे में लगेगी तो जिब्रील की भी मेराज हो जाएगी, जिब्रील की भी मेराज हो जाएगी। उस जमीन पर चलो सर के बल मोमिनो, जिस जमीन पर पड़े मुस्तफा के कदम, उस जमीन की बुलंदी का क्या पूछना जिसने चूमे हैं शाहे खुदा के कदम। कहा इसलिए सो गए कि मेरी तो मेराज यकीनी है, जिब्रील की भी मेराज हो जाए। और हो गई कि नहीं? हो गई। अच्छा, अब यहां ठहर कर एक बात और अर्ज करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को यह हुक्म क्यों दिया कि तुम अपनी पेशानी को मेरे महबूब के तलवे में लगाओ। जगाने का बहुत सारे अंदाज हैं उसके। आवाज दे दो, पांव सहला दो, पांव दबा दो, हैं? लेकिन पेशानी जो जिस्म का सबसे आला हिस्सा है, और ये तलवा जिस्म का सबसे अदना हिस्सा है, सबसे अदना हिस्सा तलवा और सबसे आला हिस्सा पेशानी। और जिब्रील कोई मामूली नहीं है, सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के उस्ताद हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका। और उनसे कहा जा रहा है कि अपनी पेशानी को, अपने लबों को मेरे महबूब के तलवे में लगाओ। मौला ऐसा क्यों? कहीं जिब्रील की तौहीन तो नहीं हो रही? तो जवाब मिलेगा इसमें जिब्रील की तौहीन नहीं है, जिब्रील की मेराज है, जिब्रील की अजमत है, जिब्रील की इज्जत है। और इसलिए लगवाया जिब्रील की पेशानी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिब्रील इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की आयत जब लेकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में आएंगे तो लोग कहेंगे कि जिब्रील आयते कुरानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की आयत लेकर जिब्रील आए और जिब्रील ने मुस्तफा को पढ़ाया है। तवज्जो है, जिब्रील ने मुस्तफा को पढ़ाया है। और जिब्रील पढ़ाने वाला है तो पढ़ाने वाला टीचर और उस्ताद होता है, मुस्तफा उसके शागिर्द हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे बाद, खुदा के बाद जिब्रील को माने और जिब्रील के बाद मेरे महबूब को माने। इसलिए मैंने जिब्रील की पेशानी अपने महबूब के तलवे में लगा दी ताकि दुनिया ये देख ले कि जिब्रील आयत लाने वाला सिर्फ पैगाम्बर है, मैसेंजर है, मेरे महबूब को पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे महबूब को पढ़ाया किसने है? तो रब फरमाता है रहमान वल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ाया है। तो अब जो उस्ताद समझते हैं, आज तक किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द का पांव दबाया है? नहीं दबाया। सर में तेल डाल के मालिश किया, मसाज किया? नहीं किया। तो हमारे यहाँ स्कूल और मदरसे का उस्ताद जब ऐसा नहीं कर सकता है तो सैयदुल मलाइका कैसे कर सकते हैं? तो हजरत जिब्रील अमीन की पेशानी इसलिए लगवाई गई ताकि दुनिया ये समझ जाए कि जिब्रील मेरे मुस्तफा का उस्ताद नहीं है। अगर
तो जिब्रील ने कहा कि मैं उस बारगाह में हाजिर हूँ, दुनिया को ये बताना मेरा मकसूद है कि जिब्रील का रोज आना जाना होता है, ताये सिदरा है सिदरतुल मुंतहा पे रोज आना जाना होता है, तो तुम जिब्रील को बहुत बड़ा मत समझ लो। जिब्रील बड़े नहीं हैं, जिब्रील कितने बड़े हैं, तो बड़ाई ये है कि जहां से जिब्रील की बुलंदी की इंतहा है वहां से मोहम्मद की बुलंदी की इंतहा है। जहां से जिब्रील की अजमत खत्म होती है, ये पेशानी सबसे ऊंची जगह है, जहां से मोहम्मद, जहां से जिब्रील की अजमत खत्म होती है वहां से मोहम्मद की बुलंदी शुरू होती है। और यही वजह थी कि हजरत जिब्रील अमीन का मकाम सिदरतुल मुंतहा, कहां? सिदरतुल मुंतहा। और जब सिदरतुल मुंतहा पे मेरे मुस्तफा पहुंचे, अब आगे जाना है लामका में, अर्श आज़म पे लामका में, और हजरत जिब्रील अमीन ने माजरत की, या रसूल अल्लाह अगर बरसरे मोए बरतर परम, अगर बरसरे मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला या फरोगे तजल्ली बसौदत परम। कहा या रसूल अल्लाह आप आगे आए, अगर मैं यहाँ से बाल के पर के बराबर, सर के बाल के बराबर भी अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अब यहाँ पर जरा ठहर कर अकीदा मालूम कीजिए कि नबी को भी रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, रुकना चाहिए कि नहीं। एक आदमी मुझे यहाँ से बुला के ले जाए खां दरगाह मोहल्ला, और ऐसे करके बाजार होकर के बस स्टैंड होकर के ले जाए, और जहाँ पे कसाई मोहल्ला है वहां ले जाके छोड़ दे, कसाई मोहल्ला वहां ले जाके छोड़ दे। अब हम उससे पूछेंगे भाई नवीद भाई आप लेकर आए, बुला के आए दरगाह ले जाने के लिए, और यहाँ कसाई मोहल्ले में छोड़ दिया, तो बोले कि नहीं आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ सबके पास यहाँ सबके पास ये है। तो मैं कहूंगा ना कि जब ये है और आपको नहीं जाना था इस महल्ले से, तो मुझे क्यों लेकर के आ रहे, मुझे क्यों लेकर आ रहे, लेके नहीं आना था ना। और जब जाना ही नहीं था तो लाना ही नहीं था, क्यों लेकर आए? तो ये कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है। अब देखते हैं किस तरह पे जब जिब्रील ने साथ छोड़ दिया तो क्या मुस्तफा को रोका या मुस्तफा रुके? तो जिब्रील ने ना मुस्तफा को रोका है ना मेरे मुस्तफा रुके, मुस्तफा आगे चलते रहे, मुस्तफा आगे क्यों? अब यहाँ पर मैं नवीद भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये साथ छोड़ दे तो मैं नहीं जाऊंगा, वही ठहर जाऊंगा, रुक जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं इनकी तरह हूं, ये मेरी तरह, मैं इनकी तरह हूं और ये मेरी तरह है। जिब्रील ने नबी को इसलिए नहीं रोका क्योंकि जिब्रील को मालूम था कि नबी मेरी तरह नहीं है, नबी मेरी तरह नहीं है कि जहां मैं न जा सकूं वहां ये भी ना जा सके, ये मेरी तरह नहीं। और रोकूंगा भी इसलिए नहीं, रोकूंगा इसलिए नहीं कि वो मेरी तरह, और मैं इनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनकी तरह, बोलिए ना, मैं उनकी तरह नहीं हूं। तो जिब्रील ने मकाम सिदरा पे न नबी को अपनी तरह समझा और न खुद को नबी की तरह समझा। तो नबी को अपनी तरह ना समझना ये अकीदा जिब्रील अमीन का है, ये अकीदा जिब्रील अमीन का है, और जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही अकीदा सुन्नी मोमिनीन का, सुन्नी मोमिनीन का है। न जिब्रील ने अपने जैसा समझा और मुस्तफा ने भी जिब्रील को अपने जैसा नहीं समझा, नहीं समझा। वरना नबी एतराज करते हैं कि यहाँ लाकर छोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, मैं अकेले जाऊंगा। मगर मेरे मुस्तफा ने कोई एतराज नहीं किया। हाँ एक बात पूछी, एक सवाल किया, कहा जिब्रील मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो जाना है, तुम्हारी अगर कोई ख्वाहिश हो तो कहो मैं रब की बारगाह में अर्ज कर दूं। सुभान अल्लाह। कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना है तो कहो रब की बारगाह में अर्ज कर दूं। कुर्बान जाओ उम्मत मुस्तफा होने पर, कुर्बान जाओ नबी का गुलाम होने पर, कुर्बान जाओ नबी की उम्मत में पैदा होने पर कि तुम्हारी क्या शान है। जब मेरे मुस्तफा ने पूछा कि जिब्रील बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना है तो मैं रब की बारगाह में अर्ज कर दूं, तो जिब्रील ने क्या कहा था? जिब्रील ने क्या कहा था? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी तमन्ना है, मेरी
बड़ा भयानक दिन है। और उस दिन आपकी उम्मत को पुलसरात से गुजरना है, पुलसरात से गुजरना है, और पुलसरात के नीचे जहन्नम है। पार कर गए तो जन्नत मिलेगी, वरना जहन्नम में गिर जाएंगे। और पुलसरात कैसा है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा। इस पुलसरात पे आपकी गुनहगार उम्मत को गुजरना है। उम्मत परेशान होगी, हैरान होगी, कैसे गुजरेगी? तो मेरी ख्वाहिश है कि रब की बारगाह से मुझे इजाजत दिलवा दी जाए कि जब क़यामत के दिन आपकी गुनहगार उम्मत पुलसरात पे गुजरे तो रब जिब्रील को इजाजत दे दे कि वो अपने पर को पुलसरात पे बिछा दे और आपकी गुनहगार उम्मत इस आसानी से पार कर जाए कि जिब्रील के पर तक को पता न चले। बरेली के इमाम ने जब इस नक्शे को देखा तो पुकार उठे कि पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मज़ा तो बहुत आ रहा है काफ़ी सुनने की वजह से, मगर मैं आज मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। वरना 4-5 घंटे भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ते और मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ता, है ना। बहरहाल आज की रात बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की रात नमाज अता फरमाई। लिहाजा अब प्रोग्राम जो कुछ सरकार की फजीलतें आपको सुननी थी आपने सुन लिया, और अब इसके बाद जो है आप नवाफिल पढ़ें। इस महीने में रोज़े की भी बड़ी अहमियत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस महीने का जो एक रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला 3 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि आज की रात में जो शख्स 12 रकअत नमाज 2-2 रकअत करके पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला 100 सालों की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए आप नमाज में हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या है लोग उधर कि बस यही लगे रहे? पूछ लीजिए एक बार। है तो हम खत्म करके आते हैं, वरना यही हमारे लोग काफी हैं। दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। लिहाजा आज बेदारी की रात है। वैसे सरकार की अज़मत और सरकार का मर्तबा, उनका मर्तबा मकाम कौन जाने। मेरे बरेली के इमाम ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आखिर में फरमाया कि वाह क्या जूदो करम है शहीद बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का वो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे होता है भरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा और आप सबका बैठना आना कबूल फरमा ले।